ओके गाइस, सो अब बात आती है एक्सरसाइज 6.2 की। ठीक है, 6.2 कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है एक्सरसाइज 6.2, कुछ भी ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। कैसे सॉल्व करना है इसे, अब देखो 6.2 वाले एक्सरसाइज में करना क्या होगा। ये आपको क्या हुआ है, हाँ, ये आपको क्वेश्चन दिया है, दिस इज योर क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 एंड दिस इज योर क्वेश्चन, बस इतना ही आपका क्वेश्चन है। मैक्सिमाइज करना है z को, सब्जेक्ट टू x जो है वो लेस देन 4 है, y जो है वो लेस देन 6 है, x जो है x प्लस वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 है, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब आपको सॉल्व करना है LPP बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके, एक्सरसाइज 6.1 में हम फॉर्मुलेट करके छोड़ देते थे, हम फॉर्मुलेशन करते थे LPP का, दैट वाज वेरी इजी पार्ट। ठीक है, नाउ दिस इज समवॉट टेक्निकल पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी ये जो LPP को जो सॉल्व करते हैं ना, वो भी दो टाइप से होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप, जो हमने फॉर्मुलेशन किया था, और दूसरा होता है सिंप्लेक्स मेथड। दूसरा मेथड कौन सा होता है, सिंप्लेक्स मेथड। दिस इज वेरी मच टेक्निकल एंड दिस यू विल बी स्टडिंग इन आई थिंक योर CA फाइनल, या आप आपके CA फाइनल वगैरह में स्टडी करोगे, तो आप समझ जाओ ये अभी फिलहाल तो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, दिस इज टेक्निकल पार्ट। ये ग्राफिकल मेथड बहुत ही इजी पार्ट है, तो ये आपके सिलेबस में है, आपको सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ना है ग्राफिकल मेथड। तो गाइस जन्नत है, ऐश है। ठीक है, वापस से चलो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, लिखो फटाफट से, नोटबुक में लिखना शुरू करो, मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उन लोग ने क्वेश्चन क्या क्या दिया है, वहां पे बोला है कि मैक्सिमाइज करो, आप मैक्सिमाइज करो z इक्वल टू 11x प्लस 8y, फिर बोला है सब्जेक्ट टू x जो रहेगा वो आपका लेस देन इक्वल टू 4 रहेगा, y जो रहेगा वो आपका लेस देन इक्वल टू 6 रहेगा, x प्लस y जो रहेगा वो आपका लेस देन इक्वल टू 6 रहेगा, x जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब ये वही पॉइंट पे से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, जहां पे हमने एक्सरसाइज 1.1 में जिस पॉइंट पे स्टॉप किया ना, उस पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं अभी। एक्सरसाइज 6.1 में हमने फॉर्मुलेशन किया, ये इतना फॉर्मुलेट करके छोड़ देते थे, यहां से अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कौन से मेथड से करने वाले हैं, विल बी सॉल्विंग बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आपके सिलेबस में यही एक मेथड है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे का खुद ब खुद कर लोगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन लेक्चर्स के साथ साथ करोगे, व्हाट्सएप ऑन है। ठीक है, फटाफट से होमवर्क करोगे, मतलब साथ साथ सॉल्व करोगे और व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजोगे एवरीवन, वेदर यू आर, अगर आप ये लेक्चर ऑफलाइन देख रहे हो तो ऑफलाइन वाले भी। ठीक है, जब भी सॉल्व करो ये लेक्चर्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो। ठीक है, बिकॉज n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भेजते हैं सॉल्यूशंस, सबके चेक करना पॉसिबल नहीं होता है, बट मेन प्रायोरिटी होती है कि अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स का, उन पे मैं पहले अटेंशन दे पाऊँ, देन रिमेनिंग वालों पे तो देती हूँ मैं, जब मुझे टाइम मिलता है संडे तब मैं देती हूँ। ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट। कैसे सॉल्व कर देंगे भाई, कैसे सॉल्व करने वाले हम लोग इसे, देखो थोड़ा सा एक रफ आइडिया आया होगा। अगर आपको ग्राफिकल मेथड में बोल रही हूँ, मतलब आपको ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करने होंगे, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स होंगे आपको वो प्लॉट करने पड़ेंगे। ये हर एक इक्वेशन से, ये जो भी लीनियर इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस और इक्वेशन, यहाँ से आप लोग कुछ पॉइंट्स निकालोगे, वो पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करोगे और फिर कुछ ग्राफ बनाओगे, कुछ रीजन बनाओगे। ठीक है, और फिर बाद में देखोगे आप कि z जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी पॉइंट्स आएगा, जो भी शेडेड रीजन आएगा। अच्छा जाने दो, इतना डिटेल में नहीं, अभी इतना समझ में आ गया कि कुछ पॉइंट्स होंगे उसे यहाँ पे प्लॉट करना है, ग्राफिकल मेथड है तो
ऑब्वियसली ग्राफ बनाओगे, कैसे बनाओगे, पॉइंट्स होंगे तभी तो ग्राफ बनाओगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलो आ जाओ फिर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग, बिकॉज प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स रहते हैं आपके। ठीक है, ये है आपका इन इक्वेशन, ये रहेगा आपका इक्वेशन, फिर रहेगा आपका एक्स वाई, एक्स वाई, फटाफट से मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे डियर। पॉइंट्स के लिए इतना छोटा नहीं चाहिए। ओके, चलो पहला पॉइंट आ जाएगा आपका, फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पे, आपको क्या दिया है, इन इक्वेशंस दिए हैं। कितने इन इक्वेशंस दिए हैं फटाफट से वो कैलकुलेट करो। इन इक्वेशंस बोला तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, एक्स क्या दिया यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 4, वाई क्या दिया यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई क्या दिया है, लेस देन इक्वल टू 6। डन, दैट्स इट। ठीक है, ये सॉल्व किया। ओके, अब ये जो इन इक्वेशंस है इसको क्या बनाओगे आप, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाओगे। क्या बनाओगे, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। गाइस करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, मतलब x क्या हो जाएगा, इक्वेशन फॉर्म में बनाना है, तो x क्या हो जाएगा 4, y इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई। ये जो लीनियर इनइक्वालिटी थे वो साइन को हटा के हम लोग इक्वालिटी, इक्वेशन वाला साइन लगाएंगे। डन। अरे जब तक इक्वेशन में नहीं निकालोगे तब तक पॉइंट्स कैसे निकालोगे? जब तक इक्वेशन में नहीं बनाओगे, इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं किया तो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अब आप निकालोगे पॉइंट्स x और y। अब आप निकालोगे पॉइंट, मतलब x और y जो भी यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, फिर यहाँ पे आप पॉइंट्स निकालोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप बोलोगे रीजन कौन सा होगा, रीजन कौन सा होगा। तो ये टेबल थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट टेबल यही बनेगा। मैं इसे स्टेप नंबर 1 लिख दूं, स्टेप नंबर 1। डन। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएंगे, कुछ रीजन के बारे में कुछ आइडियाज वगैरह आएगा, उसको प्लॉट करना है। स्टेप नंबर 2 हो जाएगा आपका ग्राफ। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, ग्राफ बनाना। ठीक है, यहाँ पे लिख दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो पहले इतना करते हैं, उसके आगे का मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैम ये मैक्सिमाइज को आपने छोड़ दिया? हाँ डियर, ये मैक्सिमाइज को छोड़ दिया, इसका मैं आपको लास्ट में बता दूं, बिकॉज हमें कुछ ऐसे पॉइंट चाहिए, कुछ यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे ना ग्राफ में, बट हमें उसमें से कुछ ऐसा पॉइंट चाहिए जिसकी वैल्यूज अगर हमने ये इक्वेशन में पुट किया तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो मैक्सिमाइज आना चाहिए। अब भी समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ो, पहले जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे करो। ठीक है, अभी सबसे पहला पार्ट क्या है माइंड में, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स लगेंगे। ओके चलो बता दो मुझे, ये इक्वेशन सॉल्व करो। x इक्वल टू 4 है, मतलब अगर x 4 है तो y क्या हो गया 0। पहला पॉइंट आपका क्या गया 4,0। ठीक है, फिर यहाँ पे y 6 दे दिया है तो x क्या हो गया 0। यहाँ पे पॉइंट्स क्या आ गए आपके 0,6। अब यहाँ पे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, x को एक बार 0 लो, x को 0 पुट करो तो y क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और एक बार y को 0 पुट करो, ये इसको 0 पुट करो, x क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि 2 वैल्यूज है, x भी है y भी है ना, तो 2 पॉइंट्स है 0,6, 6,0। क्या यहाँ तक समझ में आया सभी को? क्या सबको यहाँ तक समझ में आया? टेल मी गाइस, एवरीवन, क्या सभी को यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं किया, इन इक्वेशंस को इक्वेशन में कन्वर्ट किया ताकि हम पॉइंट्स निकाल पाए। इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट किया ताकि हम पॉइंट्स निकाल पाए, मतलब वो ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन हटा के सिर्फ इक्वल टू किया, वैल्यूज पुट किया, पॉइंट्स ले लिया हमने। ठीक है, अब ये पॉइंट्स को हमें ग्राफ करना है। ओके, पॉइंट्स को ग्राफ करने से पहले एक बार ये रीजन समझ लो। रीजन में ना हमेशा टेस्टिंग करना 0 0 डाल के,
रीजन में टेस्टिंग करना 0 0 डाल के। मैम मतलब बताती हूँ, इसको रोको। पहले मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा सा ये रीजन समझो, पहले ये रीजन समझो। एक काम करते हो, ये रीजन को भी ना मैं आपको यहीं पे समझाती हूँ, तो ये सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। ये है आपकी x एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस, ठीक है। x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 बोला है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा 4, x4 यहाँ पे आएगा, मतलब ये लाइन बनेगी, ठीक है। x जो है, अब इनइक्वालिटीज में जाओ अगर जरा, तो x जो है वो लेस देन 4 है। x क्या है? लेस देन 4। तो गाइस कहाँ का एरिया आ रहा है? ओरिजिन के तरफ का आ रहा है कि नॉन ओरिजिन के तरफ का आ रहा है? सिर्फ 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 ही पॉइंट से आंसर करना है, ओरिजिन और नॉन ओरिजिन, ठीक है। अगर मैं इसके लिए एक रूल लिख दूं आपके लिए, रीजन के लिए, अगर 0 0 सैटिस्फाई होता है तो आप क्या बोलोगे? ओरिजिन है, टुवर्ड्स ओरिजिन है। रीजन क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स ओरिजिन। अगर 0 0 नॉट सैटिस्फाई होता है, सैटिस्फाई नहीं होता है, तो आप बोलोगे नॉन ओरिजिन। आप क्या बोलोगे? नॉन ओरिजिन। यहां पे बोलोगे ओरिजिन साइड, यहां पे बोलोगे नॉन ओरिजिन साइड। क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? नॉन ओरिजिन साइड बता दो। यहां तक समझाओ? देखो, सबसे पहला क्या किया आपने? इन इक्वेशन जो यहां पे थे, ये जो इन इक्वेशंस थी, ये दिख रहे हैं आपको? ये जो इन इक्वेशंस थे, इसको आपने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर x की वैल्यू 0 लिया, y की वैल्यू निकाला, y की वैल्यू 0 लिया, x की वैल्यू निकाला। आपने इस तरह के करके सारे पॉइंट, ये दो में तो ऑलरेडी पॉइंट दिए हुए थे, ये दो के तो ऑलरेडी पॉइंट दिए हुए थे, तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, एज इट इज लिख लिया। इसकी जरूरत थी तो यहाँ पे हमने पहले x को 0 लिया, y निकाला, फिर y को 0 लिया, फिर x निकाला, पॉइंट निकाल लिए। अब बात आती है रीजन की, रीजन की बात आती है। अगेन ये दो में रीजन की टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट दे दिया उन्होंने, आपको बोल दिया है कि x जो है वो लेस देन 4 है। अगर ये x4 है, ये x4 वाली लाइन है, तो x लेस देन 4, 4 से कम, 4 से कम, 4 से कम, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन साइड का रीजन आ रहा है, यस और नो? ओरिजिन साइड आ रहा है? बताओ, पहले ये समझ में आया? x इक्वल टू 4 का जो रीजन आ रहा है वो ओरिजिन साइड आ रहा है। अरे बाबा लेस देन 4 है ना, अबव 4 बोला है क्या? क्या उन्होंने ऐसा बोला x जो है वो ग्रेटर देन 4 है? अगर 4 से ग्रेटर है तो नॉन ओरिजिन साइड रहेगा, ओरिजिन के उधर रहेगा। लेस देन 4 बोला तो ओरिजिन के इधर, ये x इक्वल टू 4, ये तुम्हारा ओरिजिन, ठीक है। लेस देन 4 बोला तो इधर ही रहेगा ना, ग्रेटर देन 4 बोला होता तो इसके ऊपर रहता था। समझ में आया? क्लियर एवरीवन? फटाफट से बताओ, ये समझ में आया या वापस से एक बार बताओ? सभी को समझ में आया? x लेस देन इक्वल टू 4 बोला है आपको, मतलब x लेस देन इक्वल टू 4 बोला है, मतलब अगर ये है आपका लाइन x इक्वल टू 4, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 4 वाला एरिया यहीं पे आएगा ना। 4 से कम का एरिया चाहिए, 4 से कम का एरिया चाहिए, डन। समझ में आया? और ग्रेटर का, अगर मैम अगर ग्रेटर पूछा होता था एग्जाम में तो फिर ये वाला रीजन आता था। रे अगर एक ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोला होता था तो ये वाला रीजन लेते थे तुम, डन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखोगे? ओरिजिन साइड है, ओरिजिन साइड है। समझ में आया? कौन सा साइड है? ओरिजिन साइड है, ठीक है। ये देखो ना, ये 0 0 ओरिजिन है, ओरिजिन के साइड में आ रहा है, डन। y इक्वल टू 6, y एक सेकेंड ना, y इक्वल टू 6, y यहाँ पे होता है कुछ, यहाँ पे इस पॉइंट पे x 0 है और y 6 है, यहाँ आएगा कुछ 0 6, यहाँ आएगा
मतलब ये लाइन आ गई y इक्वल टू 6 की, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, y इक्वल टू 6 की लाइन आ गई। समझ में आ रहा है? किधर गया? ये लाइन आ जाएगा y, और आपको क्या बोला है, y लेस देन इक्वल टू 6, मतलब लेस देन मतलब यहीं पे आएगा। समझ रहे हो क्या? लेस देन मतलब इसके नीचे का एरिया आएगा, और अगर y ग्रेटर देन बोला होता तो इसके ऊपर का एरिया आया होता था। ये जो लाइन है इसके नीचे का एरिया आएगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, टूवर्ड्स ओरिजिन लिखूं, ओरिजिन साइड लिखूं, ओरिजिन साइड, यस और नो? ओरिजिन साइड। डन। यहां तक समझा? यहां तक समझा? ठीक है, ये दो तो बहुत आसान थे, ये जो दो थे ना, इसका ओरिजिन साइड निकालना बहुत आसान था। लेकिन अब यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है, ये इक्वेशन है गाइस। तो इसका ओरिजिन कैसे निकालोगे? आपको एक टेस्ट बोला था, अगर जीरो, x की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0। तो टेल मी गाइस, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 6 है? क्या 0 लेस देन इक्वल टू 6 है? इफ इट सेटिस्फाई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप क्या बोलोगे? ओरिजिन साइड। क्या बोलोगे आप? ओरिजिन साइड ही आएगा। एंड ऑब्वियसली आप खुद देख लो, 6 से नीचे मतलब ओरिजिन साइड ही आना है। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो यहाँ पे क्या लिख लोगे? दोनों में लिख लोगे आप ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। डन एवरीवन? यहां तक समझा? स्टेप नंबर 1 समझा अच्छी तरह से? एनी स्टूडेंट एनी डाउट? जब x और y दोनों रहेगा ना, तो दोनों की वैल्यू 0 0 करके टेस्ट करना। वहां पे 0 0 डालना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, और वो 0 0 का टेस्ट करना। अगर आपका ये जो इक्वेशन है, मतलब 0 अगर लेस देन इक्वल टू 6 है, इफ इट सेटिस्फाइड। अब मुझे बताओ, 0 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्या ये सेटिस्फाई? क्या 0 6 से बड़ा है? नहीं। तो आप क्या बोलोगे? नॉन ओरिजिन साइड है। लेकिन 0 6 से छोटा है, तो आप क्या बोलोगे? ओरिजिन साइड है। सेटिस्फाई होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर होगा तो ओरिजिन साइड, नहीं होता है तो नॉन ओरिजिन साइड। ये मैंने यहाँ पे आपको ऊपर टेस्ट में लिख दिया है। ठीक है, ये लिख दिया आपको रीजन के लिए, मैंने आपके लिए टेस्ट ऊपर लिख दिया। डन एवरीवन? ओके। तो अब क्या करना है आपको? अब तो बहुत सिंपल था पार्ट यार, अब सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने हैं, खत्म। चलो आ जाओ, फटाफट से मेरे साथ सॉल्व करो एवरीवन, मेरे साथ सॉल्व करना है आपको। ठीक है, आप सभी को मेरे साथ सॉल्व करना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्यूशन भेजना है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लो और इसको भी यहाँ पे बड़ा कर लो। ठीक है, अच्छा मैम एग्जाम में दिया जाएगा ग्राफ, देखो दिया, कई बार दिया जाता है और कई बार ऐसा होता नहीं दिया जाता, तो उस मोमेंट पे पैनिक नहीं होना है। क्या करोगे आप? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कंसिडर करो। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन बोथ एक्सिस में यही पॉइंट कंसिडर करो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको, अब मेरे पास तो ऑब्वियसली मैं आपको रफ में ही कैलकुलेट कर पाऊंगी, बट आप नोटबुक में जब बनाओगे तो एक एक यूनिट को, एक एक सेंटीमीटर को 1 यूनिट, एक एक पॉइंट डालना वहां पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मुझे अभी एक बात बताओ, अब आपको पॉइंट्स प्लॉट करना है। कौन से पॉइंट्स प्लॉट करना है? कितने पॉइंट्स मिले? ये वाले पॉइंट्स मिले। कौन से पॉइंट्स मिले गाइस? ये वाले पॉइंट। बस इसे प्लॉट कर दो, खत्म। चलो आ जाओ, सबसे पहला वाला क्या रहा है? 4 0, मतलब एक्स एक्सिस पे ये है 4। अच्छा, दोनों तरफ देखो 6 और 6 दिख रहा है, मतलब जो हमारे पॉइंट्स है वो 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, ये एक हिंट हमें पहले पॉइंट देख के मिल गई। देखो
यहाँ पे एक वाई एक्सिस में भी 6 हाईएस्ट है और एक्स एक्सिस में 6 हाईएस्ट है, तो एक्स एक्सिस में 6 बना लिया, यहाँ पे 2, वाई एक्सिस में भी 6 बना लो फटाफट से, 4 5 6 बना लिया। ओके चलो अब प्लॉट करो फर्स्ट वाला पॉइंट, 4 0 को प्लॉट करो, मतलब ये लाइन x इक्वल टू 4 के लिए लाइन बनाओ, x इक्वल टू 4 जो इक्वेशन है उसकी लाइन ड्रॉ करो। x इक्वल टू 4 ना मैम, उसके पॉइंट से 4 0, हाँ जी 4 0 पॉइंट है, एकदम सही बोल रहे हो। 4 0 मतलब क्या ये यहाँ आएगा मैम? कन्फ्यूजन होता है, अरे बाबा किस बात का कन्फ्यूजन? 4 0 है मतलब x 4 है और y क्या है 0, तो x 4 है और y क्या है इस पॉइंट पे 0 है, समझ में आया? तो ये हो जाएगा आपका 4 0 का पॉइंट, 4 0 यहाँ आएगा, डन। तो फटाफट से एक लाइन ड्रॉ कर लो इसके लिए, ये लाइन ड्रॉ हो गई आपकी, इसको और बड़ा कर लिया आपने, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6, इसके पॉइंट क्या है, पहला 0 है फिर 6 है, मतलब x एक्सिस 0 है, x 0 है, तो ये लो आपका 0 आ गया और यहाँ पे 6, ये वाला पॉइंट हो गया 0 6 का, ये पॉइंट हो गया, यहाँ से एक लाइन। अच्छा ये लाइन जो आपने बनाई है इसका इक्वेशन तो लिख दो, x इक्वल टू 4, x क्या है इक्वल टू 4। अब 0 6 पॉइंट से थोड़ा सा हट गया है, ऊपर हो गया, आपने बना लिया? आप लोग तो बना लो जल्दी से, क्यों नहीं हो रहा है यार? चल ठीक है डायरेक्ट बना लेते अपन, हाँ इस तरह से कुछ लाइन बनेगा, ठीक है, y इक्वल टू 6 वाली लाइन हो गई है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है मैडम ओरिजिन साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ठीक है, ये वाला साइड है, ये वाला साइड है, और ये वाली लाइन का रीजन क्या है? ओरिजिन साइड, इसके नीचे वाला साइड, नीचे वाला साइड, समझ में आ रहा है? नीचे वाला साइड। तो अभी फिलहाल हमें एक आइडिया आ गया कि कुछ इनके बीच में ही रीजन बनने वाला है, इसके बीच में ही कुछ रीजन बनने वाला है, ठीक है। ओके चलो अब लास्ट वाला पॉइंट फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है 0 6 x प्लस वाई की लाइन ड्रॉ करनी है। पहला पॉइंट है आपका 0 6, 0 मतलब x एक्सिस 0 है यहाँ पे, और 0 6 मतलब यही वाले पॉइंट हो गया, और 6 0 है मतलब x एक्सिस 6 है और y 0 है, ये रहा आपका 6 0। तो अब एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लो जो ये दोनों पॉइंट को क्या करती है, मीट करती है, ये लो, ठीक है। ये लाइन क्या हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। अब यहां पे भी ओरिजिन साइड बोला है, मतलब ये लाइन के बिलो का एरिया, ये लाइन के बिलो का एरिया। अब थोड़ी सी और क्लैरिटी आ रही है कि भाई ये वाला पोर्शन भी कैंसिल हो गया, सबका कॉमन, सारी लाइन का कॉमन रीजन हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहां तक क्लियर एवरी वन ऑफ यू? एनी स्टूडेंट एनी डाउट टिल हियर? एनी स्टूडेंट एनी डाउट टिल हियर? बहुत सिंपल सा पार्ट था, पक्का क्लियर? एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, उसके बाद के क्वेश्चन इतने मस्त होंगे ना, फटाफट फटाफट से होंगे ना, बहुत मस्त तरह से होंगे। यस बोलो, बाकी सब बोलो, एवरी वन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी यार, ऐसे क्या कर रहे हो? एवरी वन। यस समृद्धि समझ में आया, दर्शना, तन्मय, देवेन, खुशी, एवरी वन ओके क्लियर। देखो वापस से आप नहीं पूछ रहे हो, फिर भी आपकी मैम एक बार बता देती है, जो तुम लोगों ने पॉइंट्स बनाए हैं, जो इक्वेशन बनाए हैं ना, उसको सिर्फ प्लॉटिंग करनी है। कौन कौन से इक्वेशन थे तुम्हारे? एक है x इक्वल टू 4, ये रहा x इक्वल टू 4, कहाँ गया रे x इक्वल टू 4? ये रहा आपका लाइन, बोला है ओरिजिन साइड चाहिए,
तो ये मैंने ये वाला एरिया यहाँ का मार्क कर दिया, मतलब इधर चाहिए, इधर वाला एरिया चाहिए, ठीक है। दूसरी लाइन आती है आपकी x इक्वल टू 6, ये 0 6 वाला यहाँ पे प्लॉट कर लिया, x इक्वल टू 6 बोला, मतलब ये रहा यहाँ पे 0 और ये रहा 6, मतलब ये आपकी लाइन आ गई, ठीक है। y इक्वल टू 6 ये वाली लाइन आ गई। टुवर्ड्स ओरिजिन बोला, मतलब नीचे की तरफ, तो ये लो, ये मैंने नीचे की तरफ वाला एरिया मार्क कर दिया, ठीक है। फिर एक लाइन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, ऑब्वियसली x और y दोनों है तो 2 पॉइंट्स है, तो ये दोनों पॉइंट्स का एक पॉइंट यही आ गया आपका वापस से, और दूसरा पॉइंट आ गया, एक आ गया है 0 6, दूसरा आ गया है 6 0, दोनों पॉइंट ले लिया, ज्वाइन किया, लाइन बनाई, ये लाइन को बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पे भी ओरिजिन साइड बोला है, तो ऑब्वियसली ये लाइन के भी नीचे का पार्ट होगा, ऊपर का पार्ट कैसे जाएगा यार, नीचे का पार्ट ही होगा, तो वही किया मैंने ब्लू लाइन से। समझ में आ रहा है अभी? क्लियर एवरीवन? ओके, चलो अच्छी तरह से, ठीक है। अब गई आपने ये 3 तो प्लॉट कर लिया, ठीक है, ये 3 जो चीजें थी, तीनों बातें आपने देख ली। इसका क्या, ये बच गया ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका यहाँ पे लिखोगे वेर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वो 0 से, देखो ये पॉइंट आता है आपका 0 0 का, 0 से बड़ा है, मतलब ये पूरा रीजन आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला को, मतलब वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इट मीन्स, यहां पे लिखो, इट मीन्स रीजन जो है विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, एंड वही हुआ है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई हुआ है, यस और नो, ठीक है। जो शेडेड रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाला है। मैम कैसे, आ जाओ रफ में एक बार वापस से बता देती हूँ। x क्या बोला है, 0 के ऊपर है, यहाँ इस पॉइंट पे 0 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करो, मतलब ये पूरा एरिया हो जाएगा, यस और नो? मैम नहीं समझा, इस पॉइंट में x 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मैं ऐसा लिख दूँ x इक्वल टू 0 बोलूँ, तो मतलब इस पॉइंट पे ये यहाँ इसके ऊपर वाला एरिया रहेगा पूरा, बिकॉज है ना, यही वाला एरिया रहेगा। यहाँ इधर जाओगे एक्स एक्सिस में तो इधर तो नेगेटिव शुरू हो जाएगा, 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, और जब आप y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करोगे तो ये वाला रीजन आ जाएगा पूरा, बिकॉज ये साइड में तो y नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इट मीन्स क्या हो रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया आपको, ये ड्रॉ नहीं करना रहता है ये सब, ठीक है। आप एक बस एक लाइन लिख कर आ जाओगे एग्जाम में कि भाई वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, डन। तो वही चीजें हुई है। तो कहता मुझे बता दो ना फटाफट से, शेडेड रीजन कौन सा है, विच वन इज द शेडेड रीजन? शेडेड रीजन कौन सा हो जाएगा? ये जो रीजन है ये रीजन हो जाएगा हमारा शेडेड रीजन। कौन सा रीजन हो जाएगा? ये रीजन हो जाएगा हमारा शेडेड रीजन, ठीक है। दिस रीजन विल बी नोन एज योर शेडेड रीजन। अब यार ये रीजन आएगा क्या या सिर्फ इतना ही आएगा? क्या बोल रही हूं मैं आपको, ये यहाँ इस वाली लाइन से एक रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि सिर्फ यहीं तक लेना है, आपने यहीं तक लेना है, तो ये वाला रीजन नहीं आएगा। समझ रहा है? सबका कॉमन रीजन तो ये यहीं तक आने वाला है। समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? x इक्वल टू 4 का रिस्ट्रिक्शन बैठा है ना ऊपर, x इक्वल टू 4 का ये रिस्ट्रिक्शन बैठी है, ये रेड वाली लाइन बैठी है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर ही होना चाहिए। डन। नहीं नहीं नहीं, एरो नहीं दिखाना है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। एरो एरो कुछ नहीं दिखाना है आपको, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं बनाना है, ठीक है, कुछ भी नहीं बनाना है। तो दिस इज योर शेडेड रीजन। अब क्या बात आती है, अरे शेडेड रीजन मिला तो उसको पॉइंट बनाओ, पॉइंट डालो। पहला पॉइंट क्या लिख लोगे आप? ये ए ले लो, पॉइंट बी ले लो, ठीक है। उसके बाद में ए बी कर रहे हो ना आप, सी ले लो इसको, और इसको पॉइंट डी ले लो, ए बी सी डी ले लो। या फिर अरे इसको ए कैसे लोगे, ओरिजिन है ना ये, तो सो सॉरी, ओरिजिन को क्या लेंगे हम लोग? हमेशा 0 लेंगे। ओरिजिन को हमेशा 0 लेना, दैट वुड बी बेटर। 0 ए
B, C. डन. तो दीज आर योर पॉइंट 0, A, B, C. डन. क्लियर. अब मुझे बताओ ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, ये जो पॉइंट्स आए हैं आपके, इसके फटाफट से मुझे पॉइंट्स बताओ कितने पॉइंट. अब एक टेबल बनेगा आपका, ठीक है. अब बात आती है स्टेप नंबर 3 की. अब किसकी बात आती है? स्टेप नंबर 3. क्या हो रहा है? जस्ट अ सेकेंड ना, यहाँ पे लिख लो. अब स्टेप नंबर 2 हो गया, ग्राफ बना लिया तुम लोग ने. स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 में क्या आ जाएगा? कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे. स्टेप नंबर 3 में क्या निकालेंगे? कॉर्नर पॉइंट्स. और फिर बोलेंगे कि हम लोग निकालेंगे इसकी वैल्यूज. किसकी वैल्यूज? z की वैल्यूज. ठीक है, बताती हूँ मैं आपको, सॉल्व करके बताती हूँ, तभी आपको समझेगा, ऐसे नहीं समझेगा. अच्छा, पहले ये जो ग्राफ है, ग्राफ के नीचे कुछ लिखोगे या नहीं लिखोगे? ग्राफ के नीचे कुछ लिखना है या नहीं लिखना है? हाँ, क्या लिखोगे आप ग्राफ के नीचे? यहां लिखोगे कि द फीजिएबल रीजन, जो फीजिएबल रीजन है, मतलब जो फीजिएबल मतलब जो पॉसिबल रीजन है, पॉसिबल रीजन, फीजिएबल मतलब पॉसिबल. द फीजिएबल रीजन क्या हो जाएगा? ओ ए बी सी. ओ ए बी सी इज ओ ए बी सी. ये जो है ये फिजिबल रीजन है या फिजिबल सॉल्यूशन है? बोल दो, बेटर वर्ड है फिजिबल सॉल्यूशन. फिजिबल सॉल्यूशन इज ओ ए बी सी. ठीक है, जहां पे वेयर पॉइंट नंबर ए क्या है? ए के पॉइंट कितना आ रहा है? 0 के पहले बता दो, 0 का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0. ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 6. मैम कहां से देख के लिख रहे हो? अरे ये देखो ना. ठीक है, बी का क्या है? मैम बी का तो पता ही नहीं है. ओके, सी का पता है क्या? हाँ, सी का पता है 4 0. अब बी का कैसे पता करोगे आप? बी का कैसे पता करोगे? बी के पॉइंट्स बताओगे ना, कैसे पता करोगे बी के पॉइंट्स? नहीं समझ में आ रहा है? तो बी का अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये जो बी पॉइंट है ना, ये 2 लाइंस के इंटरसेक्शन से बन रहा है. एक ये वाली लाइन, ये लाइन है x = 4, और एक लाइन है ये वाली जो है x + y = 6. ये 2 लाइन के इंटरसेक्शन से ये बी वाला पॉइंट आया है. ये समझ में आ रहा है क्या? जब ये 2 लाइन के इंटरसेक्शन से ये बी वाला पॉइंट आ रहा है, तो ये बी वाला जो पॉइंट है इसको कैलकुलेट कर लो फटाफट से. ये 2 लाइन को सॉल्व करो और बी वाला पॉइंट कैलकुलेट करो. कैसे करोगे? B is the point of intersection. B जो है, B is the point of intersection of, अभी हटा दूं मैं, ये मिटा रही हूं. ठीक है, आपको समझ में आ गया? x = 4. एक लाइन आती है आपकी x = 4 और दूसरी लाइन है आपकी x + y = 6. ये देखो ना, कौन सी लाइन है? एक रेड वाली और एक ब्लू वाली. रेड वाली की लाइन क्या थी? x = 4 था. ये देखो ऊपर x = 4, पहला इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन x + y = 6. समझ में आया? ओके, तो अभी फटाफट से सॉल्व कर लो. x + y = 6 by using x = 4, 4 + y = 6, y = 2. y 2 आया, 6 - 4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ठीक है, तो मतलब पॉइंट्स क्या मिल गए आपको? b के. therefore b is equal to 4,2. b क्या हो जाएगा? 4,2 हो जाएगा. अभी समझा ये 4,2 कैसे आया? सारे पॉइंट्स मिल गए अब आपको. अब तो बहुत सिंपल था, सम हो गया. a मिल गया, 0 सबसे पहले मुझे बताओ, 0 मिल गया. हाँ, 0 का तो मैम ओरिजिन है तो वो तो 0 0 ही होगा. a का 0 6 हो जाएगा मैम, c का 4 0 हो जाएगा और b का क्या हो जाएगा? 4 2. कैसे आया ये 4 2? कैसे आया? b वाला पॉइंट अगर हमने देखा तो ये देखा भाई हमने कि उसमें 2 लाइंस है.
दो लाइन है जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट होके बी वाला पॉइंट बना है। एक लाइन है x इक्वल टू 4 और दूसरा लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये दोनों लाइन को सॉल्व किया, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, फटाफट से पॉइंट निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल लिया, y की वैल्यू निकाल लिया, 4 2 आ गया। समझ में आया एवरीवन? अरे यहाँ पे दिया हुआ था, अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना अच्छे से, यहाँ पे x इक्वल टू 4 दिया है, बस यही x इक्वल टू 4 को ये यहाँ पे पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, दैट्स इट। कोई दिमाग नहीं लगाने का ज़्यादा। मैम अगर x इक्वल टू 4 नहीं दिया होता था और यहाँ पे भी ऐसे एक इक्वेशन होती थी x प्लस वाई इक्वल टू 3, दूसरी होती थी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू मान लो 2 होता था, फिर कैसे करते थे? फिर सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करते थे तुम लोग? अरे कोई भी दो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो? वैसे सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से कर लो, खत्म, दैट्स इट। दो वैल्यूज आएंगे, दो वैल्यूज आएंगे, वो हो गए आपके वैल्यूज, ठीक है, डन एवरीवन। ओ ए बी सी क्लियर एवरीवन? क्लियर टिल हियर? ओके, स्टेप नंबर 2 गई, स्टेप नंबर 2 फिनिश। ग्राफिकल निकाला, ग्राफ बनाया, शेडेड रीजन निकाला, ये जो पॉइंट्स थे ये निकाले। कौन से पॉइंट निकाले? पहला वाला ओ पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ये पॉइंट्स निकाल लिए। इसके क्या बोलते हैं, हमने वैल्यूज भी निकाल ली, सारी चीजें, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करना है? अब बहुत इजी सा पार्ट है। अब यहाँ पे लिखो गया आप स्टेप नंबर 3। अब थर्ड स्टेप चल रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? बेहतरीन तरह से प्रेजेंटेशन करना है, जैसे करवाया है वैसे ही करोगे आप, ठीक है। कुछ ऐसे गड़बड़ मत करना, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स रहते हैं, ठीक है। आप भी बकायदा स्केल वगैरह यूज करके करोगे, है ना। चलो अब मुझे बता दो फटाफट से, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ गए? कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ गए हैं? और अब ये जो पॉइंट्स आए हैं ना, अब मुझे बताओ इस पॉइंट्स में से तुम्हारा जो z है वो कौन से पॉइंट ऐसा है जिसमें z मैक्सिमाइज होता है? ओ अब समझा। अल्टीमेटली मेन एम क्या है? मैक्सिमाइज कौन से पॉइंट पे हो रहा है ये बताना। समझ में आ रहा है? z इक्वल टू 11x प्लस 8y, वैल्यू ऑफ z, यहां पे हम लोग वैल्यू ऑफ z निकालेंगे 11x प्लस 8y। और कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है आपका? एक पॉइंट है 0, ठीक है, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। एक पॉइंट है आपका a, 0 6 हो जाएगा। b है आपका 4,2 और एक पॉइंट है आपका c 4,0, a 0 a b c, ठीक है। चलो फटाफट से इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो। ये जो पॉइंट निकाले आपने, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकाले वो फटाफट से वैल्यूज पुट करो। z इज इक्वल टू, ऐसे मत लिखो, यहाँ लिख लो आप 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0, कितना आ गया? 0 आ गया। 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 6, 42 आ गया, है ना, 48, सॉरी 6 इंटू 48, ठीक है। फिर 11 इंटू 4 करोगे प्लस 8 इंटू 2 करोगे 44 और प्लस 16 कितना हुआ? 44 प्लस 16 करो 60 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 11 इंटू 4 करोगे प्लस 8 इंटू 0 करोगे, कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे लिखो, ये क्या आ जाएगी? आपकी वैल्यू ऑफ z आ जाएगा। देयरफॉर z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल टू 48, यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू 60 एंड यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल टू 44। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे z मैक्सिमाइज है? कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे z मैक्सिमाइज है?
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पॉइंट स्टेप नंबर 3 के नीचे लिखोगे therefore z is maximum at 4,2। 4,2 में z जो है भाई वो मैक्सिमम है। ओके, एंड मैक्सिमम, एक मिनट यहां नहीं लिखते हम, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 60। डन एवरीवन, समझ में आया? बता दो, समझ में आया? यस, ओके। क्या क्या किया फटाफट एक बार क्विकली देख लेते हैं। कुछ नहीं, इन इक्वेशंस दिए थे, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया, पॉइंट्स निकाले आपने, ठीक है। पॉइंट निकाले, पहले x को 0 लिया, y की वैल्यू निकाला, y को 0 लिया, x की वैल्यू निकाला, इस तरह से कुछ पॉइंट्स निकाले। पॉइंट निकाल के रीजन कर लिया। रीजन का टेस्ट क्या है? 0 0 करने का, और अगर वो टेस्ट सेटिस्फाई होता है तो वो टूवर्ड्स ओरिजिन है, ओरिजिन साइड में है, नहीं तो वो नॉन ओरिजिन साइड में, ठीक है। ये पॉइंट निकाल लिए, रीजन निकाल लिया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। रीजन के थ्रू इजीली आपका क्या बोलोगे, ये जो रीजन है ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, इससे जो अपना शेडेड रीजन है, ग्राफिकल ग्राफ जो है वो बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर अपन को मिल जाएगा। तो हमें मालूम पड़ा कि भाई दिस वाज द शेडेड रीजन, ये जो था ये शेडेड रीजन था, ठीक है। वेरी गुड, शेडेड रीजन आ गया, अरे भाई, है ना, ये शेडेड रीजन था। अब ये शेडेड रीजन था, अपना मेन एम क्या है? मैक्सिमाइज कौन से पॉइंट पे हो रहा है ये बताओ। z को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। कैसे करेंगे? ये शेडेड रीजन के फटाफट से पॉइंट निकालो, फटाफट से पॉइंट निकालो। निकाल लिया मैडम, लेकिन मैम आपको पता है कि ये बी वाला पॉइंट नहीं समझ आता। अरे तो बी वाली लाइन, बी वाला पॉइंट कैसे आया? कौन सी दो लाइन के इंटरसेक्शन से आया? x = 4 और x + y = 6 की ये दो लाइन के इंटरसेक्शन से आया। ये दो लाइन से को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकाल लो। अब b के भी वैल्यूज आ गए आपको। हाँ जी मैडम, अब b के भी वैल्यूज आ गए, मतलब सारी वैल्यूज आ गई आपको। पॉइंट 0 पॉइंट का, a पॉइंट का, c पॉइंट का, b पॉइंट का, सबका आ गया, ठीक है। अब फटाफट से कॉर्नर पॉइंट्स लिखो, उधर वैल्यू निकालो। जिस पॉइंट पे z मैक्सिमम है वो जाएगा आपके z की वैल्यू, और z इज मैक्सिमम। कौन से पॉइंट पे वो मैक्सिमम है? 4 2 पे, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है z की? 60। डन। ये लो पूरा सॉल्यूशन एक पेज पे रखने की कोशिश करती हूँ। ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन एट 1 पेज, फुल सॉल्यूशन एट 1 पेज। यस यस, फर्स्ट टेबल पे 0 0 कंसिडर करना है, ठीक है। हाँ, और बी वाला पॉइंट निकालने में भी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि दो पॉइंट का इंटरसेक्शन है, तो वो दो लाइन को जो दो अगर क्या बोलते हैं इक्वेशन दिया रहता, हम उसे कैसे सॉल्व करते? बस वैसे ही सॉल्व किया हमने। डन, इजी था, बिल्कुल टेक्निकल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करोगे, और मुझे फटाफट से ना अभी व्हाट्सएप भेजो, फटाफट से व्हाट्सएप करो, जितना सॉल्व किया उतना व्हाट्सएप करो। बोलो मैम बस लेक्चर होते ही 5 मिनट में भेज देते हैं। चलो ठीक है यार, 5 मिनट में भेज दो। ऑलराइट, टेक योर टाइम, 5 मिनट्स ले लो, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? जल्दी से एक बार वापस से, स्टेप नंबर 1 क्या होगा? इन इक्वेशंस को इक्वेशन में कन्वर्ट किया, x और y के पॉइंट्स निकाले, रीजन बता दिया। सेकेंड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, ग्राफ बनाया हमने। जस्ट अ सेकेंड, कौन था? चलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हमने, ठीक है। और उसके बाद में कॉर्नर पॉइंट्स निकाले, उसकी वैल्यूज निकाली। z 4 2 के पॉइंट पे z की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम आ रही है? कौन से कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम आ रही है? 4 और 2 पे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है वो भी लिखोगे, और कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम आ रही है वो भी लिखोगे। दो बातें लिखोगे, किस पॉइंट पे मैक्सिमम है और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। तो 4 2 एंड 60 दोनों बातें लिखोगे। डन, 3 स्टेप में आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन सेम है, शुरू के 2-3 क्वेश्चन समझ में आ गए तो सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। चलो यार, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। यस, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।
होमवर्क भेजो करके, ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। ऑल राइट, चलो बाय बाय।